योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल जो अपना सूत्र चल रहा था, जो जिसका व्यासभाष से छूट गया था, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो बाह्य प्राणायाम जो गति का अभाव है, प्राण की गति का अभाव, लेकिन वो अभाव कौन सी गति का अभाव है? जो प्रश्वास पूर्वक गति है। प्रश्वास पूर्वक मतलब बाहर छोड़ी गई जो श्वास है और उसके बाद में गति का अभाव, वो बाह्य प्राणायाम। और जो श्वास पूर्वक गति का अभाव है वो आभ्यंतर प्राणायाम। और जहाँ पर दोनों ही श्वास और प्रश्वास दोनों ही गति का अभाव है वो है स्तंभ वृत्ति। और ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम ऐसा है, चिदानंद जी जुड़े हुए हैं? तो स्तंभ वृत्ति प्राणायाम जिसमें दोनों प्रकार की गति का अभाव है, तो वृत्तियों को एकाग्र करने में इसमें बड़ी सहायता मिलती है। जैसे गरम उस पर पानी को यदि बिखेर दिया जाए तो बिखरा हुआ पानी भी धीरे धीरे इकट्ठा होकर के एक जगह होकर के और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो है दोनों प्रकार की वृत्ति जो है ना, श्वास की या प्रश्वास की, दोनों प्रकार की गति जो है ना यहाँ पर संकुचित हो जाती, रुक जाती है। और ये तीनों प्राणायाम देशेन परिदृष्टा, देश के द्वारा परिदृष्ट हैं। यान अस्य विषय, इतना इसका विषय है। विषय मतलब देश है ना। तो इतना इसका देश है कि है ना, कहाँ तक हमारी श्वास व्याप्त हो रही है। बाहर भी श्वास जो व्याप्त होती है वो देश की दृष्टि से देखी जा सकती है, भीतर भी देखी जा सकती है। जैसे ही हम श्वास भीतर लेते हैं तो अपने को महसूस होता है कि मेरी श्वास कहाँ कहाँ तक जा रही है। और देखो ये तो बिल्कुल पक्का है कि हमारी जो श्वास है वो फेफड़े में जाती है, पर फेफड़े के बाद में फिर कहाँ कहाँ जाती है, योगी व्यक्ति उसका भी निरीक्षण करता है कि फेफड़े के बाद में जो है वो क्योंकि पूरे शरीर में प्राणवायु है और शरीर का संचालन प्राण से ही है। और शरीर में प्राण जाने की जो प्रोसेस है वो ये बिल्कुल सही है कि ब्लड के माध्यम से श्वास जाती है, लेकिन ब्लड बिल्कुल अलग चीज़ है, श्वास बिल्कुल अलग चीज़ है। तो योगी जो है उस श्वास को महसूस करता है कि मेरी श्वास जो है ना बिल्कुल पैर के अंगूठे तक जा रही है। पूरे प्राण को शरीर में जो ना महसूस करना, मस्तिष्क से लेकर के और पैर के अंगूठे तक महसूस करना, तो ये जो है ये देश की दृष्टि से इतना इस प्राण का क्षेत्र हो गया है, इतना वो हो गया। ये है ना देश के द्वारा देखना, है ना, देशेन परिदृष्टः। इसी प्रकार हाँ जी महाराज, देश की दृष्टि से जो आपने अंदर बताया शरीर के अंदर, तो उसको तो ज्ञान के अनुसार उस पर विचार ही किया जा सकता है, साक्षात अनुभव तो नहीं होता होगा। ज्ञान के आधार पर जब विचार करते हैं हम, तो देखो एक तो ये बन जाता है हमारा जो है जैसा ज्ञान होता है वैसा एक आग्रह बन जाता है। लेकिन यदि उस आग्रह के अलावा भी यदि व्यक्ति जो ना उसके ऊपर ध्यान देगा ना, तो उसको साक्षात प्रत्यक्ष होगा, उसको साक्षात प्रत्यक्ष होगा। श्वास जो भीतर जाकर के जो काम करता है, आप देखिए जैसे जल हम पीते हैं, बिल्कुल प्यासा आदमी होता है, जल पीते हैं तो एकदम से महसूस होता है कि देखो वहां तक जा रहा है जल, है ना, पेट तक जाता है। फिर उसके बाद में पेट के बाद में जल्दी से पता नहीं चलता है। लेकिन जो है ना उस विषय को जानने वाले लोग हैं या उस पर अपने शरीर को बहुत ज़्यादा सूक्ष्म निरीक्षण कर सकते हैं जो लोग, वो जल को महसूस भी कर लेते हैं कि जल देखो इधर जा रहा है। जी मतलब ऐसा लगता है कि ज्ञानात्मक व्यापार ही है। हाँ, बोधात्मक है, इसमें कुछ अभिशंका है जी मस्तिष्क में। हाँ बस वो जो ना, क्योंकि ये तो अनुभव जब होगा ना, प्रत्यक्ष होगा, तब पता चलेगा कि इसमें प्रत्यक्षता होती है। हमें यूँ लगता है कि जो हमने हाँ जी ऐसी चौथी प्रकार की है ना स्वामी जी, ऐसा तो नहीं है कि इसमें श्वासों की स्वाभाविक गति रहती है, उसका अपन दर्शन करते हैं, जिसको आप विपश्यना बोल रहे थे। हाँ विपश्यना में जो है ना स्वाभाविक गति भी रहती है, पर गति का देखो गति को तो रोकना तो पड़ेगा। गति का जो ना, जैसे गीता में कहा ना प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायण, प्राणायाम वही है जिसमें प्राणापान गति रुकती है, प्राणापान गति बाधित होती है, वही प्राणायाम है। पर वो जो बाधित होती है उस बाधन के साथ साथ प्राण के ऊपर पूर्ण निरीक्षण भी है।
देखो अभी जो ये बता रहा हूं ना मैं, देश की दृष्टि से परिदर्शन, काल की दृष्टि से परिदर्शन या संख्या की दृष्टि से जो परिदर्शन है, ये उस परिदर्शन दर्शन से, उस समालोचन से अलग है। ये वहां पर गति का भी समालोचन है, यहाँ गति का समालोचन नहीं है। वहां पर गति और गति अवरोध का समालोचन है, जो चतुर्थ प्राणायाम है। तो है ना, जो है अभी मैं क्योंकि देश के द्वारा जो परिदृष्ट वाली बात है उसको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि देश के द्वारा जो परिदर्शन है, तो वो बाहर का तो हमें पता चलता है, बिल्कुल शांत जगह पर हम बैठे हुए हैं और हमने सांस छोड़ा, तो सांस छोड़ा तो हमारे सामने रखी हुई रुई जो है ना वो हल्की सी हिलेगी, और कोई तिनका पड़ा हुआ है तो तिनका हल्का सा हिलेगा, या कोई और धूली का कण है वो थोड़ा सा हिलेगा, तो पता चल जाता है कि हमारी सांस कहाँ तक चली गई है। बच्चे खेल खेल में करते हैं, बहुत दूर से फूंक मारते हैं, कागज का है ना जो ना वो टुकड़ा पड़ा हुआ है वो हिलता है, तो कहाँ तक, कितने स्थान तक हमारी जो श्वास है बाहर व्याप्त हो रही है। ऐसे भीतर भी श्वास व्याप्त होती है, तो कहाँ तक व्याप्त हो रही है, ये सब जो चीज़ है ना ये पता चलती है। जैसे कल मैंने बताया था कि हमारे फेफड़े में जो है ना, हम श्वास को भरने की जो क्षमता है हमारी वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम करते हैं वैसे वैसे हमारी फेफड़ों के सांस भरने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। तो वो भी अनुभूत होती है कि मेरा फेफड़ा जो है ना वो विकसित हुआ है, फेफड़ों के ऊतक जो है ना वो काम करना प्रारंभ कर गए, और उसके कारण से पहले से कम सांस में ही काम चल जाता है, ऐसा महसूस होगा। तो ये देश की दृष्टि से परिदर्शन है ना, एते देशेन परिदृष्टा। और काल की दृष्टि से जो परिदर्शन है कि क्षणानाम यत्तावधारणम अवच्छिन्ना इत्यर्थ, है ना, जो क्षणों का जो इतने क्षण तक जो है अवधारण हो रहा है, इतने क्षण तक जो है श्वास प्रश्वास को हम पकड़ रहे हैं, तो उसके द्वारा जो अवच्छिन्नता है, अवच्छिन्ना मतलब उसके द्वारा जो सीमित किया गया है, मतलब क्षणों के इतने काल के अवधारण के द्वारा, उसके पकड़ने के द्वारा उसको सीमित करना, ये है कालेन परिदृष्टा, कि इतने कालखंड तक जो है ना श्वास को रोका गया, इतने कालखंड तक श्वास को छोड़ा गया है, इतनी संख्या है जो ना ये कालेन परिदृष्टा। और संख्या भी परिदृष्टा जो है ना कि इतनी बार प्राणायाम किया गया है, इतनी बार प्राणायाम किया गया है, इतनी बार प्राणायाम किया गया है, 12 बार किया गया है, 24 बार किया गया है, 36 बार किया गया है, 48 बार किया गया है, तो ये संख्या भी परिदृष्टा। तो एतावत भी श्वास प्रश्वास ही प्रथम उद्घात, जो पहला उद्घात है, बोले पहला सेट हमने किया इतनी बार का किया, फिर दूसरी बार जो किया वो इतनी बार का किया है। उद्घात मतलब यहाँ पर जो है ना, जैसे उद्घात होता है कि पहली बार जो प्राणायाम को श्वास को रोका गया और कितनी बार रोका गया, तो कितनी बार रोका गया ये प्रथम उद्घात है, प्रथम उद्घात, प्रथम सेट, हाँ राउंड है ना, सेट या जो बोले है ना, तो ये तद्वत निगृहित एतावत भी द्वितीय उद्घात, ये द्वितीय है ना, दूसरा राउंड, एवं तृतीय है तीसरा राउंड। एवं मृदु एवं मध्य एवं तीव्र इति संख्या परिदृष्टा, संख्या के द्वारा जो परिदृष्ट होता है, जो मृदु तीव्र और ना जो है मध्य जो है, इतनी संख्याओं के द्वारा जो ना होगा। जैसे कई बार हम श्वास लेते हैं तो इतनी गिनती तक सांस लेना है, फिर इतनी गिनती तक रोकना है, फिर इतनी गिनती तक छोड़ना है, तो इसके द्वारा जो ना मृदु मध्य और तीव्र जो है उसमें तीव्रता आती, मृदुता आती है, मध्यता आती है और तीव्रता आती है, ये संख्या परिदृष्टा। सा खलु अयम एवं अभ्यस्तो दीर्घ सूक्ष्म, इस प्रकार अभ्यास करने पर ये जो ना प्राण है वो प्राणायाम वो दीर्घ सूक्ष्म होता है। दीर्घ मतलब प्राण जो है बहुत धीरे धीरे चलेगा, लंबे लंबे काल तक जो ना श्वास रहेगा, लंबे काल तक प्रश्वास रहेगा, मतलब श्वासों में दीर्घता आएगी और श्वासों में सूक्ष्मता आएगी। सूक्ष्मता का मतलब कल मैंने बताया था कि भैया जो ना बहुत धीमे धीमे जो ना, पर इसमें एक बात और भी समझने की है। सूक्ष्मता का मतलब ये होता है कि जब योगी है ना जो ना प्राण को सिद्ध कर लेता है, प्राणायाम को सिद्ध कर लेता है, तो दूसरा व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसको मतलब जो है ना मरा हुआ समझ करके छोड़ देते हैं। कई बार जीव जंतु भी जो है ना भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये जो है ना जिंदा है या मरा हुआ है। योगी व्यक्ति जो है यदि प्राणायाम को साध करके बैठ जाए तो जीव जंतु भी जो है उसको निष्क्रिय सा मान करके उसको ना इधर उधर हो जाते हैं। महाराज जी, हाँ जी महाराज जी, दो शब्द आए हैं दीर्घ और सूक्ष्म। तो दीर्घ से तो ऐसा लगता है कि उसका काल जो है काफी लंबा हो जाता है, हाँ, श्वास प्रश्वास का जी। और सूक्ष्म का तात्पर्य महाराज जी बिल्कुल फोर्स, बिल्कुल मतलब फोर्स जितनी स्लो हो सकती है, जितनी कम हो सकती है उतनी कम फोर्स, हाँ, ऐसा निष्कर्ष निकाल लीजिए। हाँ जी महाराज। देखो यहाँ पर जो सूक्ष्मता है, प्रारंभ में तो ये समझा जाता है कि मंदता जो होती है, श्वास की जो मंदता है, मंद मंद चलना, ये मंदता जो है ना ये सूक्ष्मता है। लेकिन यदि तत्वतः देखा जाए प्राचीन काल में जो
प्राण की जो सूक्ष्मता है वो इससे पता लगाई जाती थी कि दूसरे आदमी को पता ही नहीं चले कि प्राण चल रहा है। बहुत कठिनता से, है ना, बहुत कोई निपुण व्यक्ति होता था वही समझ पाता था कि इस योगी की सांस तो चल रही है, नहीं तो मरा हुआ ही समझ लेते थे, है ना। तो ये, हाँ, ये सूक्ष्मता है। ठीक है। उसके बाद में फिर स्तंभ वृत्ति के बाद में बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। जो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी है, बाह्य और जो आभ्यंतर हमारी जो श्वास चल रही है, तो बाह्य और आभ्यंतर जो गति है या श्वास का बाहर और भीतर जाना, ये भी विषय शब्द, विषय शब्द देश के लिए है यहाँ पर, है ना। तो श्वास बाहर रहे या श्वास भीतर रहे और उसका समालोचन, आक्षेपी, आक्षेप का मतलब होता है समालोचन, अच्छी प्रकार से देखना, आलोचन करना, आलोचना करना, देखना। तो वो आक्षेप जिसमें है वो चतुर्थ प्राणायाम है। कल भी मैंने चर्चा करी थी कि यहाँ पर आक्षेप शब्द का लोग अर्थ जो करते हैं वो अतिक्रमण करते हैं, कि जिसने उस गति का अतिक्रमण कर दिया। अतिक्रमण करने का मतलब होता है कि, है ना, जो है गति थी और गति को अतिक्रांत कर दिया, गति से विपरीत चल पड़ा। जैसे नदी की धारा में गति का अतिक्रमण करने का मतलब होता है कि धारा इधर चल रही है और व्यक्ति दूसरी तरफ चल रहा है, तो वो होता है गति का अतिक्रमण करना। और गति के अनुकूल चलना, एक होता है यथागति और एक होता है अतिगति। तो है ना, जो है यथागति तो गति जैसी चल रही है वैसे आदमी बहे, तो होता है गति का, है ना, गति के अनुकूल। और जो गति के प्रतिकूल बहे वो है गति का अतिक्रमण करना। तो हाँ जी महाराज जी, एक प्रश्न उठता है कि जब इस 50वें मंत्र में ये स्पष्ट कर दिया कि देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, और व्यास भाष्य में उन्होंने अंतिम जो वाक्य लिखा है सखलु अयम एवं अभ्यस्तो दीर्घ सूक्ष्म, इस प्रकार इसकी संख्या काल आदि से गणना करने पर ये दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। फिर ये चौथा प्राणायाम अलग से देने का कुछ तालमेल कैसे बिठाएं? ये चौथा प्राणायाम वास्तव में चौथा नहीं है, कभी वही अर्थ किया जा रहा है। ये चौथा नहीं है वास्तव में, ये तीसरा ही प्राणायाम है। हाँ, ये तीसरा जो प्राणायाम है, इस प्राणायाम में हमारे चित्त की जो स्थिति है या हमारी जो मन की स्थिति है वो किस प्रकार की रहेगी, और हमारी मन की एकाग्रता, जो मन की धारणा बनती है, वो धारणा के लिए यहाँ पर ये जो है ना, देखो मैं एक बात पहले से बोलता हूँ इस बात को, प्राणायाम कोई साधारण क्रिया नहीं है, इस बात को बहुत ध्यान से समझे। प्राणायाम कोई साधारण क्रिया नहीं है। प्राणायाम ये रजोगुण और तमोगुण को रोकने के लिए सबसे बड़ा रामबाण है प्रारंभिक साधक के लिए। प्राणायाम जो है, जैसे कहा जाता है, अगले सूत्र कहेगा तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, है ना, आगे आएगा धारणा शुचि योग्यता मनसः। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश का जो आवरण है वो कौन है? तमोगुण। रजोगुण भी नहीं, तमोगुण। तमोगुण जो है ना वो अज्ञान का रूप है, प्रकाश ज्ञान का रूप है। सत्व जो है ना वो प्रकाश है, सत्व जो है वो प्रकाश है और सत्व ज्ञान का रूप है। तो है ना, जो है ज्ञान को बाधित करने का काम है वो तमोगुण का है, और ज्ञान को विकृत करने का काम रजोगुण का है। रजोगुण उसको विकृत करता है, पर तमोगुण तो उसको दबाता है, उसका आवरण कर देता है, उसको ढक देता है। तो प्रकाशावरण को क्षीण करने का काम प्राणायाम करता है, मतलब तमोगुण को, है ना, क्षीण करने का काम, तमोगुण के प्रभाव को रोकने का काम प्राणायाम करता है। और धारणा सुच योग्यता मनसा, मन एक जगह पर धारणा हो जाए, उसकी धारणा होने का मतलब उसकी चंचलता समाप्त हो जाए, उसकी जो क्रिया है वो रुक जाए। तो क्रिया का रुकना जो है, क्रिया जो है वो रजोगुण का कारण, वो प्रभाव है। तो रजोगुण जो है, रजोगुण भी प्राणायाम के द्वारा रुकता है। तो रजोगुण और तमोगुण ये दोनों जो रुकते हैं ये प्राणायाम के द्वारा रुकते हैं। यदि किसी के पास में गीता हो, एक बार गीता को खोलो जरा। हाँ, संजीत कहाँ से खोलनी है? मेरे पास ही है। चौथा अध्याय खोलो, चौथा अध्याय का देखो, है ना, 29वां श्लोक। यहाँ पर जो है यज्ञ के बारे में पहले चर्चा करी है भगवान कृष्ण ने। यज्ञ के बारे में जो है, हाँ, वैसे तो यहाँ से, है ना, 23वें सूत्र से यज्ञ के बारे में चल रही है, और भी पहले से भी चल रही है ना। ज्ञानाग्नि
अग्नि का रूप यहाँ पर लेकर के ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, है ना, ये 19वां श्लोक है। पर आगे देखो यहाँ से जो है 23वें से, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, जो यज्ञ के लिए है ना कर्म करता है वो समग्र में प्रविलीन हो जाता है। मतलब उसका जो कर्म है वो यज्ञ के लिए करने वाला, मतलब निष्काम कर्म करने वाला, तो उसका कर्म वास्तव में विलीन हो जाता है। जो कहा गया परम गुरु में समर्पण हो जाना, हाँ, उसका कर्माशय नहीं बनेगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान की बात कही ना, ईश्वर प्रणिधान मतलब सारे कर्म हम ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। तो वही कहा गया ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म में ही अर्पण करते हैं। ब्रह्म हवि, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही अर्पण है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म के द्वारा ही हवन किया जा रहा है। ब्रह्मैवतेन गंतव्यम, ब्रह्म ही उसके द्वारा गंतव्य है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म कर्म समाधि जो है वो भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ पर सब कुछ ब्रह्ममय व्यक्ति देखता है कि मैं तो कर्म समाधि से क्या तात्पर्य है? कर्म समाधि शब्द से क्या तात्पर्य है? कर्म जो स्थापित हो गए हैं जिसके, ऐसा कर्म समाधिना योगिना, है ना, मान ईश्वर को अर्पित हो गए। हाँ, ब्रह्म में कर्म समाहित हो गए हैं जिसके, ऐसे योगी के द्वारा। समाधि मतलब समाहित है, समाधि ना तो तृतीया, हाँ तृतीया है, तो योगी ना, योगी तृतीया बोल रहा ना मैं, है ना। उस योगी के द्वारा ब्रह्म ही गंतव्य होता है। ब्रह्म कर्म समाधिना मतलब ब्रह्म में जो जिसने कर्म को समाहित कर दिया है, ऐसे योगी के द्वारा ब्रह्म ही गंतव्य होता है, ब्रह्म ही प्रापणीय होता है ना। फिर उसके बाद में आगे बता रहे हैं, देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति। आगे जो ना कि दूसरे योगी जन देवताओं की पूजा के द्वारा यज्ञ को अनुष्ठान करते हैं, और है ना जो है यज्ञ के स्वरूप बता रहे हैं। फिर श्रोत्रादि इंद्रियाण्य संयम अग्निषु जुह्वति, श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं उनको संयम की अग्नि में जो है ना उसको आहुति दे देते हैं। और शब्दादीन विषयान अन्य, शब्दादि जो विषय है उनको इंद्रियाग्निषु जुह्वति, इंद्रिया रूपी अग्नि में उसका हवन कर देते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, है ना, सर्व जो इंद्रिय कर्म है और प्राण कर्म है, आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपित, जो ज्ञान दीपित अग्नि है उस अग्नि में इनको आत्म संयम योग रूपी अग्नि जो ज्ञान दीपित है, ज्ञान के द्वारा दीपित है, उसमें इन सब को ना हवन कर देता है वो। इसी प्रकार द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है ना। ये इतने प्रकार के जो है यज्ञ बताए हैं। अब अगली बात जो है ना जो मुख्य रूप है, अपाने जुह्वति प्राणम, अपान में जो है ना प्राण को जो हवन कर दिया। प्राणे पानम तथा परे, और प्राण में अपान को, है ना, मतलब अपान में प्राण को, प्राण में अपान को, श्वास और प्रश्वास जो है ना दोनों को जो है ना नियंत्रित किया गया है। प्राणापान गति रुद्धा, प्राणापान की गति को रोक करके प्राणायाम परायणा, प्राणायाम जो में परायण हो गए हैं। तो वो प्राणायाम परायण जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, नियत आहार, नियत आहार वाले, कम आहार वाले, है ना, जिनका आहार बहुत थोड़ा है कि प्राण का ही आहार ले रहे हैं वो, है ना। प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों को प्राणों में हवन कर दिया है। सर्वे पेते यज्ञविदः, ये यज्ञविद है। यज्ञविद मतलब ये प्राण यज्ञ, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर यज्ञ शब्द जो है ना प्राण यज्ञ के लिए है। जो प्राण यज्ञ जो योगी है, जो प्राण यज्ञ को जानने वाला है, वो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ के द्वारा, प्राण यज्ञ के द्वारा जिनके कल्मश जो है, पाप जो है वो क्षपित हो गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं। पाप नष्ट कर दिए मतलब पाप के जो कारण है वो नष्ट कर दिए गए हैं। और पाप के कारण क्या है, पाप का कारण है रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और योग दर्शन भी वही बात कह रहा है, रजोगुण और तमोगुण को प्राणायाम जो है ना वो नष्ट करता है, क्षीण करता है। तो जिसके रजोगुण और तमोगुण है ना, मतलब काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, है ना, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है। गीता कहती है ना कि काम और क्रोध जो है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। तो इन मतलब रजोगुण के कारण से ये काम और क्रोध जो है ये रजोगुण और तमोगुण, आज प्रधान जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। हाँ, तो ये रजोगुण तमोगुण ये बहुत भयंकर वो है, बहुत बड़े कारण है। तो पाप के कारण को प्राणायाम जो है ना दूर करता है। बड़े छोटे क्या महाराज कारण यही है, कोई कारण नहीं। हाँ, तो इसलिए जो ना इसमें मतलब ये विशेष बात है कि रजोगुण और तमोगुण को प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और सत्व गुण को बढ़ाया जा सकता है।
क्योंकि सत्वगुण जब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में होता है तो सत्वगुण जो है ना वो मतलब दब जाता है, या यूं कहे कि वो सत्वगुण जो है ना वो गलत काम में प्रवृत्त हो जाता है। तो सत्वगुण पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ना हो, है ना। हाँ, तो अपनी ये चर्चा में जो है ओम गुरु जी, हाँ गुरु जी थोड़ा ध्यान देना, जी। ये तीसरा अध्याय ना तीसरा सूत्र है प्राणायाम, इसी पर डिपेंड है, लेकिन इसमें फर्क चौथन ये है कि विषय वृत्तियों या जो अपनी वैसी जो बाहर की वृत्तियां उस पर ध्यान हटा के सिर्फ ईश्वर वृत्ति पे या अपना जप का जो मंत्र है उस पे, उसी वृत्ति पे रहना, एकाग्र रहना। हाँ। और वो जो प्राण को प्राण में फूकना गीता के आधार पर, और अपान को अपान में फूकना, इसका बहुत स्पष्ट करो। ये कहीं इसे जो हम बता रहे थे मैं और जयराम जी कल, नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो है ना, हाँ ध्यान दो, प्राणे है ना, अपाने है ना, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। हमारे जो है ना मतलब अपान में जब अपान की गति को हम रोक देते हैं, अपान जो है उस अपान की गति को हमने रोक दिया, तो यही अपान में प्राण का हवन है। प्राण की गति को रोक दिया तो प्राण में ये अपान का हवन है, क्योंकि जब भी गति रुकती है तो विरोधी गति के द्वारा रुकती है ना। जो विरोधी चीज हो जाएगी वो ही तो उस गति को रोकेगी, है ना। और गति अवरोध वास्तव में मतलब प्राण चल रहा है और प्राण चल रहा है, हमने गति को रोक दिया, उस प्राण को रोक दिया है, तो यूं समझ लो कि ये अपान के द्वारा, अपान शक्ति है, प्राण एक शक्ति है, प्राण एक शक्ति है। वो शक्ति क्या करती है, श्वास को बाहर फेंकने का भी काम करती है और अपान को रोकने का भी काम करती है। और अपान एक शक्ति है जो है ना जो है मतलब सांस को बाहर फेंकने का काम करती है और प्राण को रोकने का भी काम करती है। प्राण सांस लेने की शक्ति है और अपान को रोकने का भी काम करती है, ये दोनों शक्तियां हैं। तो वहां पर जो है ना वास्तव में प्राणापान गति रुद्ध्वा, आप उस अगले वाले वाक्य को देखो, अगले वाले वाक्य से पहले वाला जो लाइन है श्लोक की वो समझ में आएगी। प्राणापान गति रुद्ध्वा, प्राणापान की गति को रोक करके, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम में परायण है वो प्राण और अपान की गति को रोक देते हैं। और यहाँ पर भी यही बात है जो, हाँ जी महाराज जी, स्वामी ओमानंद तीर्थ जी ने इसी श्लोक को लेकर लिखा है, कोई अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं अर्थात पूरक सहित अथवा आभ्यंतर कुंभक करते हैं, कोई प्राण में अपान वायु को हमते अर्थात रेचक सहित अथवा कुंभक करते हैं, कोई प्राण अपान दोनों की गति को रोककर केवल कुंभक प्राणायाम। हाँ, एक तो बाह्य कुंभक होना, एक आभ्यंतर कुंभक होना, एक केवल कुंभक होना, तीनों में बात एक ही है, श्वास रुक जाएगी। और साथ में गुरु जी ये भी लिखा है कि सहित कुंभक के निरंतर अभ्यास से केवल कुंभक होने लगता है। तो जो केवल कुंभक होना है ना, ये स्तंभ वृत्ति है। और फिर इस कुंभक की गति जो रुकी हुई है, इस रुकी हुई गति का बिल्कुल सतत उस पर है ना ध्यान देना, उसको देखना, उसको बढ़िया तरीके से साथ लेना, यही विषयाक्षेपी है, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी, है ना। तो कल जो मैंने बात बताई थी, आक्षेप शब्द जो है ना यहाँ पर समालोचन अर्थ में है, देखने अर्थ में है, और इस चीज को कोई काट नहीं सकता है, भले कितनी व्याख्या गलत उल्टी सीधी कर लें भले लोग, लेकिन जो मैंने व्याख्या बताई है वो तो व्यास मुनि जी की व्याख्या है। व्यास मुनि जी बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैं बचपन से भी जो है ना बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम के बारे में जब भी सुनता था और करते थे तो मुझे कभी वो सहज नहीं लगता था, है ना। उसको करने के लिए बाह्य प्राणायाम को कम करना पड़ता था, क्योंकि भाई अब आगे 3 बार और फेंकना है सांस को, तो यदि पहली बार में खींच दिया पूरा मीटर तो दूसरी बार का तो समय नहीं बचेगा ही, श्वास ही क्यों जी दे ध्यान रखना पड़ता था कि पहले थोड़ा कम फेंकते हैं, हाँ, और जितने ही फेंकते थे सब ऐसे ही करते थे। जी, तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, इस पर अपन ने कल पूरी चर्चा कर ली थी। और देखो ध्यान में जो अपनी आज जो चर्चा कर रहा था कि प्राणायाम जो है ना वास्तव में इतना बड़ा विशेष वो बताया है, मनुस्मृति में कहा है। अब देखो मतलब इस बात को मैं बोलता हूँ तो लोग कहेंगे यार गुरु जी जो ना ये स्वामी जी तो पौराणिक हो गए, देखो प्राणायाम से पाप नष्ट हो रहे हैं और ये है ना, लेकिन पाप नष्ट होने की बात तो योग दर्शनकार भी जो ना मतलब किस ढंग से उन्होंने समझाया है, गीता समझा रही है। अब मनुस्मृति का देखो, दह्यन्ते ध्यायमानानाम यथा धातूनाम मलाः, है ना, तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्, जैसे हाँ दह्यन्ते धमायमानानाम, है ना, धमायमान जो धातु है
उनको है ना जो है उसके मल को जिस प्रकार से अग्नि जला देती है, अग्नि के द्वारा जलाए जाते हैं, ऐसे ही है ना दोष जो है वो दोष दह्यन्ते जला दिए जाते हैं, है ना, प्राण के निग्रह के द्वारा। और किसके दोष? इंद्रियों के दोष। इंद्रियों के जो दोष हैं, इंद्रियों के दोष क्या हैं? है ना, राग द्वेष, राग और द्वेष, ये इंद्रियों के दोष हैं। ध्यान देने वाली बात है ना। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित है श्लोक गीता का। तयोर्नवशम आगच्छेत्। हाँ, तयोर्नवशम आगच्छेत् तौ ही परिपन्थिनौ। हाँ, तौ परिपन्थिनौ ऐसे कुछ है, अभी निकालते हैं। तीसरे में है शायद ये, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। परिपंथी बोलते हैं लुटेरों को, है ना, परिपंथी। कहाँ से है ये श्लोक? ये श्लोक है तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है। जी। इंद्रिय का जो अर्थ है, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय में इंद्रियों का राग द्वेष व्यवस्थित होता है। आंख का राग द्वेष किसमें होगा? रूप में, किसी रूप से राग होगा, किसी रूप से द्वेष होगा। नासिका इंद्रिय का किसी गंध से राग होगा, किसी गंध से द्वेष होगा। कर्णेंद्रिय का किसी शब्द से राग होगा, किसी शब्द से द्वेष होगा, है ना। त्वचा इंद्रिय का किसी स्पर्श से राग होगा, किसी से द्वेष होगा। दो के अलावा तीसरी चीज ही नहीं है, इसलिए इनको दोष कहा है। न्याय दर्शन में इनको दोष कहा है, ये दोष है ना। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष। दोष क्या है? राग द्वेष। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के कारण से राग द्वेष, राग द्वेष के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति के कारण से जन्म, और जन्म के कारण से दुख। अविद्या हटी तो सब खत्म, सारा प्रोसेस ही खत्म बिल्कुल जो है ना। तो राग द्वेष जो है ये इंद्रियों का एक स्वाभाविक धर्म है। इंद्रियों का, इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष हो जाता है ना। तो उन राग द्वेष के चक्कर में न मत आओ। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, तयोर न वशम आगच्छेत्, उसके वश में नहीं आना चाहिए, है ना। तौ ही अस्य परिपंथिनौ, ये दोनों राग और द्वेष तो इन इंद्रियों के लुटे रहे हैं मतलब इंद्रियों को लूट के ले आते हैं और जो उसके वश में नहीं आएगा उसकी इंद्रियां फिर जो है ना लुटेगी नहीं। इसलिए जो है ये बात बड़ी है ना पते की है। और देखो प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार है, प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार। और प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार इंद्रिय जय, अंदर ले जाना इंद्रियों को, है ना, जीत लेना। और इंद्रियों को विषयों से हटा करके, विषय से हट गई इंद्रियां तो जब तक विषय रहता है तब तक इंद्रियां विषयाकार होती है। अब विषय से हट गई तो इंद्रियों का क्या आकार रहेगा? तो इंद्रियां चित्ताकार हो जाती हैं। हाँ, चित्त जैसी हो जाएगी, चित्त में विलीन हो जाती है। जब तक इंद्रियां जो है विषय में आसक्त नहीं होगी तब तक चित्त, इंद्रियां जो है ना चित्त के रूप में पहुंच जाएगी। और योगी जो है ना चित्त को सत्व रूप में रखता है। सत्व मतलब प्रकाश रूप में, तो इंद्रियां भी उसकी प्रकाश रूप में रहेंगी। एक बड़ी अच्छी प्रोसेस है ये, कोई मतलब ऐसी नहीं है, बड़ी व्यावहारिक प्रोसेस है। और व्यावहारिक प्रोसेस इसमें प्राणायाम का बहुत महत्व है। जैसे यम नियम का बड़ा महत्व है जीवन में, आसन और प्राणायाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो है ना जो है, और मतलब तपस्या, इंद्रिय जयता, राग द्वेष से विमुक्तता, रजोगुण और तमोगुण से अपने आप को पृथक रखना, ये सब जो ना मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए ये प्रोसेस हम सबको करनी पड़ेगी कि हम राग द्वेष से दूर रहें। हम जो है ना रजोगुण हैं। हाँ ओम जी। महाराज जी, स्वामी हरिरानंद आरण्यक जी ने जो ये पुस्तक लिखी है ना जी, हाँ पातंजलि योग जी, इसका हिंदी अनुवाद, इसमें महाराज जी ने एक अलग से परिशिष्ट लिखा ज्ञान योग के नाम से। हाँ हाँ। उसमें उन्होंने एक ही श्लोक को, एक ही मंत्र को मतलब वो बनाया कि यच्छेद वांग मनसि प्राज्यस तब यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महत्व यच्छेद तब यच्छेद शांति आत्मनि। पूरा परिशिष्ट इसी पे लिखा है ज्ञान योग का जी। ये कठोपनिषद का वाक्य। इसका भी यही तात्पर्य है कि वाणी मतलब वाणी तो एक प्रकार से सब इंद्रियों का मतलब सामान्य वो है जी। हाँ, वो तो एक कोई सी भी वाणी, जैसे कई बार ना विषय को ग्रहण करते हैं तो विषय जो है ना केवल एक विषय बोल देते हैं, शब्दादि विषय है ना जी। या
कहीं पर इंद्रियों का बोलते हैं, तो एक किसी इंद्रिय का ग्रहण करके बाकी सारी इंद्रियां उसका ना उसके साथ में गहित हो जाती हैं जी, उपलक्षण उपलक्षण के रूप में। हाँ जी महाराज, इसको काफी लंबा लिखा है इन्होंने जी। हाँ, तो ये जो है ना ये प्राणायाम है, कल इस पर काफी चर्चा चली थी अपनी कि ये इसमें विशेष रूप से प्रेक्षण है, सांस प्रश्वास की गति को अच्छी प्रकार से भली भांति देखना, और भली भांति देखते हुए जब हमारा मन जो ना शांत हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे भीतर तमोगुण और रजोगुण जो है ना वो धीरे धीरे है ना कम होते होते खुराक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इन्हीं के कारण पड़ती खुराक। और इंद्रियों को जीतने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इंद्रियों को जीतने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे इंद्रियों के विषयों में न जाए तो आदमी जो ना कई बार संकल्प करता है, प्रतिज्ञाएं करता है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ये नहीं सुनूंगा, मैं ये नहीं चखूंगा, मैं ये नहीं छूंगा, ये नहीं करूंगा। लेकिन जब व्यक्ति का चित्त जो है ना उसके वश में आता है तो सारे जो इंद्रिय जय के जो तरीके हैं ना उन तरीकों की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने आप ही जो है ना वो कहते हैं चोर को भी चोर की माँ को मार दो तो चोर की माँ है चित्त। इंद्रियों का स्वामी तो मन ही है ना, मन को नियंत्रित जिसने कर लिया है। इसलिए गीता बार बार मन के नियंत्रण में बात करती है। गीता बहुत अद्भुत ग्रंथ है। एक तरह से गीता ने सारे ग्रंथों का सार समेटा हुआ है। हाँ, अब अगला सूत्र है तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। तो ततः जब प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा, प्राणायाम की स्थिरता हो जाएगी, है ना, क्षीयते प्रकाशावरणम, प्रकाश का जो आवरण है वो क्षीण होता है। प्रकाश का आवरण कौन है? तमोगुण। तमोगुण जो है वो प्रकाश का आवरण है, और तमोगुण को महामोहमय कहा गया है ना। महामोहमय जो ना ये महामोह जो है ये एक राग का भी नाम है। महामोह व्यास मुनि जी ने जो है ना अंध तामिश्र, तामिश्र, महामोह और मोह और उनके नाम दिए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। 5 क्लेशों का दूसरा नामकरण किया उन्होंने 5 का नामकरण किया है। तो वहां पर जो है 5 नाम दिए हैं, वो दिए हैं 8वें सूत्र में ना, जो है तमह, अविद्या जो है वो तम है, और तमह मोह, महामोह, महामोह जो है ये तम का एक विशेष रूप से मतलब जो है ना लक्षण दिया है। महामोह जो है ना अविद्या के कारण से जो ना राग पैदा होता है वो महामोह है। तमह, मोह, महामोह, अंध तामिश्र और अंध तामिश्र। तो ये 5 नाम दिए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 का नामकरण किया है। तो महामोहमय जो ना, जो इसको हम ना जो ना तमोगुण बोले, राग बोले, यहाँ पर महामोहमय जो ना ये तमोगुण के कारण से जो ये दिया है। हाँ जी, सांख्यकारी का एक है मेरे सामने भी, तमो मोहो महामोह तामिश्रो ही अंध संजगः अविद्या पंच प्रवाह ऐसा सांख्य योगेषु कीर्तिता। फिर से बोलिए जी। तमो मोहो महामोह महामोह तामिश्रो अंध तामिश्र अंध संजगः, अंध संजगः, तामिश्रो ही अंध संजगः, अविद्या पंच प्रवाह ऐसा सांख्य योगेषु कीर्तिता। हाँ, अविद्या के 5 रूप हैं। अविद्या के 5 रूप हैं। मोह है ना, पहले तमह, तम, तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र, है ना। वहां पर अंधा शब्द कह दिया केवल, क्योंकि उनको पद पूरा करना था, पद पूरा हो गया था। जी, फिर से बोलो एक बार। तमो मोह महामोह तामिश्रो ही अंध संजगः, है ना। तमो मोह महामोह तामिश्रो अंध संजगः अविद्या पंच परवायेषा, अविद्या पंच परवायेषा सांख्य योगेषु कीर्तिता। जी, इसको थोड़ा और तो लाए दूसरी कारिका में।
भेदस्तमो अष्टविधो भेदस्तमसो अष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः तामिश्रो अष्टादशधा तथा भवति अंधतामिश्रः। थोड़ा इसको और विस्तार दिए। हाँ, इनके 8 प्रकार, 10 प्रकार, 18 प्रकार और ऐसे कई सारे प्रकार वहाँ पर पूरे गिनाए हैं। सांख्य कारिका ये अद्भुत ग्रंथ है ना, क्योंकि सांख्य दर्शन के सूत्र जो ना पूरे सही मिलते नहीं थे। सांख्य कारिका बड़ी गजब की चीज है। तो तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, जो प्रकाश का आवरण है, महामोहमय जो आवरण है, तमस जो आवरण है, वो आवरण, उस आवरण को क्षीण करने का काम प्राणायाम करता है। प्राणायामान अभ्यस्यतः अस्य योगिनः क्षीयते विवेक ज्ञानावरणीयम कर्म। जो प्राणायाम का अभ्यास करने वाला जो योगी है, उस योगी के क्षीयते क्षीण हो जाते हैं विवेक ज्ञान आवरणीयम कर्म। विवेक ज्ञान को ढकने वाले जो कर्म हैं, वो कर्म उस योगी के क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यत्तदा चक्षते, इसलिए कहा गया है महामोहमयेन इंद्रजालेन प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य तदेव अकार्य नियुक्ते। इसलिए कहा जाता है कि महामोहमय जो इंद्रजाल है, इंद्रजाल बोलते हैं जो मदारी का खेल होता है, हाथ की सब इंद्रजाल बोलते हैं, और इंद्रजालिका बोलते हैं मदारी को, है ना। तो महामोहमय जो इंद्रजाल है, उस इंद्रजाल के द्वारा प्रकाशशीलम सत्वम आवृत्य, प्रकाशशील सत्व जो है ना वो आवृत्य ढक करके, उसको ढक करके, और तदेव उस प्रकाशशील जो सत्व है उसको अकार्य नियुक्ते, अकार्य में नियुक्त कर देते हैं। जो महामोहमय जो इंद्रजाल है उसके द्वारा जो है अकार्य में उसको नियुक्त कर दिया जाता है। मतलब रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण तमोगुण जो है उसके द्वारा जो काम क्रोध उत्पन्न होते हैं, और काम क्रोध जो है वो अकार्य में व्यक्ति को नियुक्त कर देते हैं। अकार्य मतलब जो है ना जो करणीय नहीं है, जो करने योग्य नहीं है, उन कामों में उसको नियुक्त कर देते हैं। तो ये जो कर्म है, ये जो अकार्य कर्म है, उन कर्मों को क्षीण करना आवश्यक है, या रजोगुण और तमोगुण को क्षीण करना आवश्यक है, या राग द्वेष को क्षीण करना आवश्यक है, या काम और क्रोध को नष्ट करना आवश्यक है। काम क्रोध लोभ सब एक ही रूप है, कोई ज्यादा वो नहीं है, सब शब्दों का फेर है। रजोगुण तमोगुण बोलो, राग द्वेष बोलो, काम क्रोध लोभ बोलो, ईर्ष्या अहंकार बोलो, ये सब जो है ना, अविद्या बोलो, या अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश बोलो, या तमस तमह अंध तमह है ना, मोह तमह मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र जो ना, ये बोलो, कुछ भी बोलो, शब्दों का वो है। ये सब जो ना इनको हटाना है, क्योंकि ये सब हमें अकार्य में नियुक्त करते हैं, गलत काम में नियुक्त करते हैं। दुष्कर्म में प्रवृत्त करते हैं। हाँ, अकार्य मतलब जो करणीय नहीं है, दुष्कर्म है, तो उसमें नियुक्त करते हैं। तरस्य प्रकाशावरणम कर्म संसार निबंधनम, तो प्रकाश का जो आवरण करने वाला जो कर्म है, प्रकाश को जिसने आवृत कर रखा है, ऐसा जो कर्म है वो संसार निबंधनम, संसार का कारण है। देखो यहाँ पर बताया संसार का कारण कौन है, बोले अविद्या, है ना, जो प्रकाश आवरण है, प्रकाश का आवरण है अविद्या। अविद्या जो है प्रकाश का आवरण है, और इसने संसार को, है ना, संसार का यही कारण है, संसार इसके कारण से है। तो संसार निबंधनम प्राणायामाभ्यासा दुर्बलम भवति, प्राणायाम के अभ्यास से ये अविद्या, ये जो कर्म है, ये दुर्बल हो जाते हैं। प्राणायाम को बहुत आगे, अभी देखो सभी भी, अभी तो जो ना व्यास मुनि जी रुकेंगे नहीं प्राणायाम पर, तो ना प्राणायाम के अभ्यास से दुर्बल हो जाते हैं। प्रतिक्षणम च क्षीयते, और प्रतिक्षण इसको ना प्राणायाम कमजोर करता है। ये ऐसा वो है जैसे घुन होती ना, लकड़ी को प्रतिक्षण कमजोर करती है। जंगल में जाएगा संभव तो कौन है? ना इसका तो, इसका संकल्प लेकर के प्राणायाम में लग जाओ, है ना। प्रतिक्षणम च क्षीयते तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है तपो न परम प्राणायामात्, प्राणायाम से है ना प्रधान कोई तप नहीं है, प्राणायाम से विशेष कोई तप नहीं है, सबसे बड़ा तप माना गया है। मैं तो आपको कक्षा सुनता भी अनुलोम विलोम कर रहा हूँ जी। अच्छा, करता हूँ जी। तो प्राणायाम से है ना प्रधान जो ना श्रेष्ठ कोई भी तप नहीं है ना। ततः, क्योंकि उस प्राणायाम से विशुद्धि मलानाम, मलों की विशुद्धि होती है, मल जो ना दूर होते हैं, मलों की विशेष शुद्धि, गंदगी विशेष साफ होती है प्राणायाम से। दीप्तिश्च ज्ञानस्य, और ज्ञान की दीप्ति होती है ना। तो प्रकाश का आवरण हटता है और प्रकाश जो ना प्रस्फुटित होता है, इतना विशेष है प्राणायाम।
तो इसलिए प्राणायाम तो सबको बहुत अच्छे से करना चाहिए। और आप लोग योग दर्शन की कक्षा पढ़ते हैं, तो यदि योग दर्शन की कक्षा से पहले यदि आप लोग जो है आधा घंटा प्राणायाम कर लें तो बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि है ना जो है इससे बड़ा एक है ना एक जो चंचलता है, कई लोग हम देखते हैं बहुत चंचल होते हैं, उनकी चंचलता को रोकने के लिए प्राणायाम बहुत गजब का काम करता है, चंचलता रुकेगी। तो इसलिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है, करना चाहिए। 7 भी बज गए हैं। ठीक है, आज पाठ इतने करते हैं। ओम शांति।